7 मार्च 2025 शुक्रवार को है फागुन माह की दुर्गा अष्टमी और इस दिन आपको 11 लौंग और कपूर घर में जलाकर एक छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपकी हर एक मनोकामना तुरंत पूरी होगी। अगर आपने फागुन माह की मासिक दुर्गा अष्टमी पर 11 लौंग और कपूर को जलाकर एक छोटा सा उपाय कर लिया, आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी है, तो आपकी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो 7 मार्च 2025 के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन यह उपाय करके आप अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हो। इस बार की जो मासिक दुर्गा अष्टमी है ना 7 मार्च को, उस पे बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग के साथ साथ आयुष योग भी बनने जा रहा है। अब आप ऐसे में 11 लौंग और कपूर का उपाय कर लेते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा जैसा आप चाहते हो। देखिएगा कि आपने हर उपाय करके देख लिए, हर व्रत करके देख लिया, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना होती है कि अपना घर हो, कुछ लोग किराए से रहते हो तो वो चाहते हैं कि हाँ मेरा खुद का घर हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मेरे घर में प्रेम भाव से एक साथ प्यार से रहें। और बहुत से लोगों की धन से जुड़ी समस्या होती है, उस समस्या को पूरा करना चाहते हैं। तो आप इस दुर्गा अष्टमी पर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। अब आपकी मनोकामना जो भी हो, लेकिन अगर आप 11 लौंग और कपूर का उपाय करोगे ना तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं वो लोग भी इस उपाय को करें। बहुत सारे लोग अपने जीवन में शत्रु से परेशान हैं तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरीके से हार चुके हो तो आप माँ की शरण में जाएं। माँ दुर्गा जो है ना अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी हर मनोकामना पूरी करती हैं। अब जो मासिक अष्टमी है ना उसका दिन बहुत ही उत्तम दिन है। अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हो तो बहुत ही जल्दी आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आपको उपाय करने के लिए पहले आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। याद रहे कि बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 11 लौंग ले लें पहले तो। इसके साथ ही साथ आपको लेना है कपूर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और उस दीपक में आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। जो मौली धागा आता है ना कलावा, उसकी बाती बनाकर इस दीपक में लगाएं। लाल रंग की बाती माँ को बहुत प्रिय है। अगर आप लाल बाती से दीपक जलाएंगे ना तो ये बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। तो आपको शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है और आपको यहाँ पर एक लाल कलर का फूल लेना है। आप गुड़ैल का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं। फिर आपको यह सब चीजें लेकर आपको घर के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। सबसे पहले अब आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। फिर आपने जो दीपक तैयार किया ना माँ दुर्गा के सामने उसको प्रज्वलित करना है। आपके घर में कोई भी देवी देवता बैठे हो, अगर माँ दुर्गा की नहीं है कोई प्रतिमा, तो आप वहाँ इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। जैसे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई फोटो हो तो आप उनके सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग और कपूर को सबसे पहले इन चीज़ों को अपने सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख कर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है माँ से कहना है, हे माँ मैं हर तरफ से हर जगह से हार चुका हूँ। मेरी मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, लेकिन आपकी कृपा हो ना माँ तो मेरी हर एक मनोकामना पूरी हो। तो आप माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना कहें और इसी तरीके से आप माँ दुर्गा का ध्यान करें
और फिर इसके बाद 11 लौंग और कपूर को आपको घर के मंदिर के सामने इस कपूर को जला देना है। घर में पूरे में लेके नहीं घूमना है, बस आप घर के मंदिर के सामने जलाकर वहीं रखा रहने दें। बस आपको इतना ही करना है और देखेंगे कि आपकी मनोकामना कैसे जल्दी पूरी होती है। और जो लोग धन से परेशान हैं तो माँ दुर्गा से वो प्रार्थना करेंगे। जो लोग कर्ज से परेशान हैं तो उसकी प्रार्थना करेंगे माँ से। आपने जितनी भी परेशानी हो ना, माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपकी मनोकामना कैसे होती है पूरी। और यह जो उपाय है ना, आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा ना कि क्या बताएं। आपके पास धन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। यह जो उपाय था ना, मनोकामना पूरी करने के लिए उपाय था। लेकिन अब जो दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी वो है आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्तर वास करवाने वाला उपाय। आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा ठहरी रहेंगी, आपके घर से कभी रूठ के नहीं जाएंगी। यह जो उपाय मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ, यह जो उपाय है ना, आपसे माँ लक्ष्मी कभी रूठेंगी नहीं, आपके घर में सदा बनी रहेंगी। तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर लेनी है एक साबुत इलायची और 2 लौंग लेनी है साबुत, और एक छोटा सा कपूर लेंगे। और इन सब तीनों चीज़ों को लेकर घर के मंदिर में जाकर आप माँ लक्ष्मी के सामने जाकर यह सब चीज़ें आपको रख देनी है उनके सामने, और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, ही धन की माँ लक्ष्मी, हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर आप अपनी कृपा बरसाए रखना, और जो भी भूल चूक हुई हो तो उसको क्षमा करना। और फिर आपको यह जो 3 चीज़ें आपको माँ लक्ष्मी के सामने रखी रहने देनी है। और फिर जो मासिक दुर्गा अष्टमी का अगला दिन आएगा ना, उस दिन तो आपको पूरे दिन रखी रहनी दे। फिर आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, लाल नहीं तो आप पीला ले लें, इन दोनों में से कोई भी कपड़ा ले सकते हो। फिर आपको यह तीनों चीज़ें उठाकर इस कपड़े में आपको बांध लेनी है और एक पोटली सी बना लेनी है। फिर आपको यह जो पोटली बनाई हुई ना, फिर आपको इसी पोटली को घर के मंदिर में रख देनी है, क्योंकि घर के मंदिर ही से अच्छी ऊर्जाएं आती हैं। ऐसा करते ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा वास बना रहेगा। आपके घर में धन की इतनी वर्षा होगी कि क्या बताएं, घर में कभी निर्धनता नहीं आएगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें। इसके साथ साथ ही मासिक दुर्गा अष्टमी पर आपको शाम के समय शुद्ध घी के 2 दीपक तैयार करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की निगाह सबसे पहले घर के मेन द्वारे पे ही जाती है, घर के मेन चौखट पर ही जाती है, वहीं से माँ लक्ष्मी अपने घर में प्रवेश करती हैं। तो आप दुर्गा अष्टमी की शाम आपको 2 दीपक तैयार करना है देसी घी के, और शाम के समय आपको यह दीपक आप अपने घर के मेन चौखट पे दोनों तरफ यह दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो और आपके घर में सदा वास करने लगे, और आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मेरी बस यही प्रार्थना है। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।